अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यारे बच्चों। आज हम एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से सवाल हल करना सीखेंगे। एग्ज़ाम में आया 10th क्लास में कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आया कि विलोपन विधि से सवाल को हल करें। समीकरण आ गया, समीकरण x प्लस 2y इक्वल 9 और x प्लस वाई इक्वल या बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करें। तो एग्ज़ाम में हम कैसे इसको हल कर सकते हैं आसान तरीके से। देखिए, हम ये लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 9। पहली समीकरण हमारी ये हो जाएगी, ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण यहाँ दे रखी है, क्या दे रखा है, x माइनस या y, तो हम y के नीचे y लिख देंगे, y और बराबर के यहाँ पर बराबर 3 की जगह 3। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया बच्चों। अब हमें विलोपन विधि से सवाल को हल करना कैसे करेंगे। ऐसा लिखने के बाद, दोनों समीकरण लिखने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, x और x यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब माइनस है। सबसे पहले नीचे वाली संख्या पर जो निशान लगाए वो समझेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा। और यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस की बड़ी संख्या है, लेकिन हम नीचे वाली संख्या को देखेंगे, यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो हम इसको माइनस मान लेंगे। देखिए x और x क्या होगा, x और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। ये 2 है तो यहाँ क्या होगा, 3y हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3y लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 3y बराबर, ये प्लस है कुछ नहीं है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया हमने, बदला है। तो प्लस माइनस क्या हो गए, घट गए। 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 6 है ना, 6 बचे। और बड़ी संख्या यहाँ पर प्लस की, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, या प्लस भी लगा सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं लगाएंगे, इसका मतलब प्लस है। अब यहाँ पर 3y इक्वल 6, ठीक है, y 6 और ये मल्टीप्लिकेशन में है, 3 इंटू वाई है, तो ये यहाँ पर नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, डिवाइडेशन में। तो ये कितना होगा, 3 हो गया। या इसको भाग दो या काट दो, 3 2 जा 6। ये y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये हमारा क्या निकल गया, y का मान निकल गया, ये आंसर आ गया हमारा। अब हमें x का मान निकालना है, तो हमें x का मान 1 में भी रख सकते हैं, x का मान 2 में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का मान 1 में रख के देखते हैं। अब हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 1 में, है ना, 1 में y का मान रखने पर ठीक है बच्चों, y का मान रखने पर, y का मान कितना आया था हमारा, यहाँ पर हमने निकाला y का मान x और y का मान निकल चुका था हमारा। अब हम ये कौन सा मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं बच्चों, है ना। किसका मान निकाल रहा है, x का मान। और ये पहला समीकरण हमारा है x प्लस 2y बराबर 9। देखिए x को ऐसा कैसे ही लिखेंगे, प्लस 2 और y का मान हमारा कितना है, 2, तो ये 2 इंटू वाई है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2, वाई का मान यहाँ पर 2 है तो हमने 2 रख दिया। x प्लस 2 इंटू 2, वाई का मान 2 रख दिया हमने, इक्वल 9।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, x की जगह x को लिख देंगे 2 इंटू टू, तो क्या होगा प्लस का निशान लगा के 4 लगा देंगे, इक्वल की जगह इक्वल लिख देंगे, 9 को वैसा ही हम लिख देंगे बच्चों। अब हमें x का मान निकालना है, यहाँ x लगाएंगे इक्वल 9, ये प्लस 4 है, तो ये प्लस यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा बच्चों, और x का मान की तरह निकल जाएगा। 9 में 4 को माइनस करेंगे तो 5, तो ये आंसर x का मान भी हमारा निकल आएगा। हमारा y का मान था y बराबर 2 और x का मान निकल आया 5। इस तरह हमारे ये दोनों मान निकल आएंगे।